So students, we are going to start unemployment, our next topic. So students, who is said to be unemployed and what is unemployment? So yes, so I will tell you the meaning of it. That is, people who are willing to work at the available wages but cannot find jobs. मान लो आप विलिंग हो वर्क करने के, आपने अपनी जॉब करनी है, बट जो भी आपने वेजेस आपको मिल रही है उसके ऊपर ही आप विलिंग हो, येस आई विल डू द जॉब, बट फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है. सो दैट इन दैट सिचुएशन यू विल बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड, राइट. सो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट डिफर्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट और तरह की होती है एंड रूरल एरियाज में इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट रूरल एरियाज में कैसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है स्टूडेंट्स? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, राइट. People depend upon agriculture usually face such kind of problem. There are certain busy seasons होते हैं जिसमें when sowing is done, harvesting, weeding, threshing done. But certain months ऐसे भी होते हैं which do not provide much work to the people who depend upon agriculture. So in case of next disguised unemployment, what is this? More persons are involved in the same work than required. For example, students, they have agriculture plots. One people, they have agriculture plot, ठीक है, where they can find work. This usually happens among the family members which are engaged in agricultural activities. The work which requires the service of 5 people, but they have there are 8 people working in that field. एक फील्ड है जिसके अंदर सिर्फ 5 पीपल रिक्वायर्ड हैं, बट उसमें 8 पीपल वर्क कर रहे हैं. 3 आर एक्स्ट्रा. सो दीज 3 पीपल हु आर वर्किंग इन द सेम प्लॉट, they are come in the category of disguised unemployed people. This type of unemployment is called disguised अनएम्प्लॉयमेंट. में छुपी हुई बेरोज़गारी. हमें लगता नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, बट वो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, बट वो स्टिल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं. इफ़ दीज 3 पीपल आर रिमूव फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड, तो कुछ भी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड जो है वो इट विल नॉट डिक्लाइन, कम नहीं होएगी. जितनी 5 जो वर्क करके जो इनकम लेके आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी लेके आ रहे हैं, 8 से भी उतनी आएगी. 8 जितनी लेके आ रहे हैं 5 से भी उतनी आएगी. मीन्स वो 3 एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं. सो द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ ओनली 5 पीपल. 3 आर एक्स्ट्रा विच आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड. स्टूडेंट्स, अर्बन केसेस में हम बात करें तो इन अर्बन एरियाज educated unemployment has become a very common problem, right. So many youth with matriculation, जिन्होंने मैट्रिक किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, डिग्रीज की हैं, दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, राइट. एक स्टडी में हम देखते हैं कि इन दैट स्टडी शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है जो इट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग द अमंग मैट्रिकुलेट्स. जिन्होंने 10th किया उनसे भी ज़्यादा जो हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, राइट. So by this way, why it has happened when educated people, they could not find the job which they want for them, right. So there is unemployment among the technical qualified person on one hand, while there is a depth of the technical skills. Means there is a which technical skills which are required by a person that is required for the economic growth are not there. So students, this was about unemployment. Now we are going to do the problems of unemployment. So students, what problems we will face or the country will face in unemployment situation? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैन पावर वेस्ट हो जाएगी, कोई काम ही नहीं आएगी, बिकॉज दैट
पीपल कैन नॉट डू द वर्क, कोई वर्क ही नहीं कर रहा, बंदा फ्री बैठा हुआ है, तो इट विल वेस्टेज ऑफ मैन पावर। देन नो मनी टू सपोर्ट द फैमिली, बंदा वर्क ही नहीं करेगा तो फैमिली को सपोर्ट कैसे करेगा, मनी कैसे देगा। इट लीड टू द होपलेसनेस, डिस्पेयर अमंग द यूथ, कई बार तो इतना लोग निराश हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, राइट। देन इंक्रीजेज ओवरलोड, इकोनॉमिक ओवरलोड, इकोनॉमिक कुछ ही लोग जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर लोड आ जाता है। देन डिपेंडेंस ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, वर्क करने वाली पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी इज़ एडवर्सली इफेक्टेड, बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होता है किसके ऊपर, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, इंडिविजुअल्स की और इवन सोसाइटी की, बिकॉज people are living in the society, individuals are living in the society, so there is a decline in health status and withdrawal from the school, लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाती है सोच सोच के कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। देन कुछ लोग बच्चों के पेरेंट्स उनको स्कूल से हटा लेते हैं बिकॉज जॉब नहीं है, काम कैसे करेंगे, कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, और तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज आस्पेक्ट्स लीड टू द डिप्रेस्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ता है, इट बिकम्स अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। So students, I will tell you about the case study in India, that how in India, though people have, there is unemployment, right? People, they appear to work throughout the year in terms of their potential and income, but it is not adequate for them. कैसे, जो वर्क वो कर रहे हैं वो उनके लिए एडिक्वेट है नहीं, वो उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं है। सपोज आजकल जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो बहुत सारे आपने देखा होगा, न्यूज़ पढ़ी होंगी, देखी सुनी होंगी कि जो टीचर हैं वो कोई और छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पंक्चर लगा रहा है, मैंने दिल्ली की न्यूज़ पढ़ी थी ये। तो इस तरह से ये वो उनके पोटेंशियल का वर्क नहीं है, बट दे आर डूइंग, दे आर फोर्स्ड टू डू दैट। देन इन एग्रीकल्चर सेक्टर तो वी आर टॉकिंग अबाउट, तो देर इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज छुपी हुई बेरोजगारी, राइट। देन एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, हम 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में बात करें तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर। पहले में हमने 3 सेक्टर्स की बात करी थी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सबको पता है सबसे ज़्यादा लेबर चाहिए एग्रीकल्चर में। रिसेंट ईयर में देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। पार्टली क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ऑफ द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया। मोस्ट ऑफ द सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर जितनी भी है वो सारी कहाँ चले जाती है, फिर वो सेकेंडरी में चले जाती है काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में, शहरों में चले जाए कोई ना कोई काम करने के लिए, या फिर वो टर्शरी एक्टिविटी में चले जाते हैं क्योंकि वो पहले ही कहाँ पे वर्क कर रहे थे, एग्रीकल्चर फील्ड में, एट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की तरह वर्क कर रहे थे। नाउ सेकेंडरी सेक्टर में चले गए, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ पे जब वो वहाँ पे चले जाते हैं तो सम ऑफ द इसमें क्या हुआ, इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है इट इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग हो जाती है स्मॉल स्केल सेक्टर सेकेंडरी में। और इससे क्या हुआ, इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर देखें तो देयर आर वेरियस सर्विसेज नाउ अपीयरिंग, लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, इस तरह से डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियोज हमारे 3 सेक्टर्स में इकोनॉमी में हमें मिल जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू अ ब्रीफ स्टोरी, कंक्लूडिंग स्टोरी ऑफ अ विलेज, जो लास्ट में आपको एक छोटी सी स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है। स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू दैट हाउ व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी ऑफ अ विलेज। So student, this story shows that how people could become an asset for the economy. In that village, one village, different families were living which were self-reliant and they provided education to the children. उनको पता था हमें क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्या नहीं। They were themselves, they were educated, they are providing education to their children. Knowledge was used to improve the farming methods. जो भी बच्चों ने एजुकेशन ली उन्होंने क्या किया, एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने अपने जो फादर जो उनके वर्क कर रहे थे फार्मिंग मेथड्स जो थे उनको इम्प्रूव किया। मोर इनकम आई, इससे क्या हुआ, मोर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले, मोर एम्प्लॉयमेंट मिली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। बाय दिस वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्राउट सोशल डेवलपमेंट,
When there will be economic development, it will of course bring the social development. People will also be developed. How? Because education to girls was given, then they had become self-reliant. Girls now were self-dependent, and people of village became an asset for the country. Mean to say, this is only about the education and health facilities which were being given in the village families, and even girls were given education. Different type of income sources were increased, opportunities of income, improving income, employment were increased. By this way, the people of the village became an asset for the country. So in the last, friends, I want to tell you that what we have learned in this chapter. We have learned in this chapter, students, regarding that the people can become an asset for the country. Asset means valuable thing or person for the country, rather than liability. कि एक बोझ बनने की जाए, एक लाइबिलिटी बनने की बजाय एसेट बन सकते हैं. बट हाउ दे कैन बिकम एन एसेट? only by providing, only by taking education, only by having good medical facilities, having training facilities, having their improving their skill, they can become an asset for the country. So students, we have covered all these topics. Firstly, we have covered about the people, they have become a resource for the country. Then we have done about economic activities. Then we have done about the other activities, that is quality of population. Under this we have covered two. One is education and then health. After that we have covered the topic unemployment, and in the last we have done about the story of a village, small story. So learn this chapter, revise the assignment question, you should write in the copy and revise it. Thank you, students.